औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल हमने सूरह आले इमरान की चंद आयतों का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें कहा गया है, इरशाद रब्बानी हो रहा था, जब कहा इमरान की औरत ने कि ए मेरे रब, मैंने नज़र किया तेरे जो कुछ मेरे पेट में है आरजू किया हुआ, सो तू मुझसे कबूल कर, बेशक तू ही असल है सुनने वाला और जानने वाला। आगे इरशाद रब्बानी है, फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा। फिर जब उसको जना बोली, ए मेरे रब, मैंने तो इसको लड़की जना। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो उनकी वालिदा को गुमान था कि उनको बेटा पैदा होगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनको बेटी हुई, यानी कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने बड़ी तशवीश से कहा, या अल्लाह, मेरी तो बेटी पैदा हो गई, जबकि मेरी तो मन्नत है कि मेरा बेटा होगा तो मैं उसको दीन की खदमत के लिए वफ़ करूँगी। और इस दौर में हैकल के खादमों में किसी खादमा लड़की को कबूल नहीं किया जाता था। वल्लाहु आलिम बिमा वज़अत, और अल्लाह को खूब मालूम है जो कुछ उसने जना। यानी कि इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि अल्लाह खूब वाकिफ़ है, जानता है जो कुछ भी उसने पैदा किया है, यानी कि जो कुछ भी उसने जना है अल्लाह उसको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से जानता है। तो रब्बुल इज़्ज़त फिर इरशाद फरमाते हैं, वलैसा ज़करु कल उन्सा, नहीं है बेटा जैसी वो बेटी है। इस आयत के ज़रिए परवरदिगार आलम उस बेटी की शान और अज़मत बयान कर रहे हैं कि ये अल्लाह को मालूम है कि वो बेटी जो है बड़ी अफजल है, आला है, बाकमालात रखती है, बरक़ात हैं उसमें, अजीब व गरीब बरक़ात हैं उसमें, और वो कमालात से भरपूर है। और कौन होगा बेटा इस जैसी बेटी जैसा। व इन्नी सम्मियतुहा मरियम व इन्नी ओइज़ुहा बिका ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर्रजीम, मैंने उसका नाम मरियम रखा और मैं तेरी पनाह में देती हूँ, और उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद से हिफाजत फरमा। उनकी वालिदा ने कहा कि मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रखा, ए अल्लाह, मैं इसको तेरी पनाह में देती हूँ, और जैसी मैंने मन्नत की थी कि अपनी औलाद को मैं खालिस दीन के लिए वफ़ करूँगी, अब जो भी इसकी औलाद हो और उसमें उसको भी मैं तेरी पनाह में देती हूँ, यानी कि मैं अपनी औलाद को और उसकी औलाद को भी मैं तेरी ही पनाह में देती हूँ, शैतान मरदूद के हमले से तू हिफाजत फरमाना। यानी कि या अल्लाह, तू मरियम को भी और उसकी आने वाली औलाद को भी अपनी हिफाजत में रखना, शैतान के हर वार से महफूज रखना। आगे इरशाद रब्बानी है, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़ौलिन हसनन व अम्बतहा नबातन हसना, फिर कबूल किया उसको उसके रब ने अच्छी तरह का कबूल, और बढ़ाया उसको अच्छी तरह बढ़ना। इस आयत के ज़रिए रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं, तो फिर कबूल फरमा लिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने बड़े उम्दगी के साथ, यानी कि बहुत शर्फ़ कबूलियत उसे अता फ़रमाई और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में, और फिर उनकी परवरिश की बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही आला तरीके से। वकफ़ालहा ज़िक्रिया, और सुपर्द किया उसे ज़िक्रिया के, यानी कि उनको किफ़ालत या ज़ेर तरबियत में दिया गया हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के। ये हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू लगते हैं। कुल्लमा दखला अलैहा ज़िक्रिया महराब, जिस वक्त आते उसके पास ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हुजरे में, मतलब कि जब कभी भी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाते महराब में, महराब से मुराद हुजरा है, हुजरे की मानिंद होता है महराब, जो अक्सर मस्जिदों में होते हैं। इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी एक
محراب دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے دین کے لیے دی گئی ہیں، ان کو رب نے قبول فرمایا ہے۔ وجدہ عندہا رزقاً، تو پاتے اس کے پاس کچھ رزق، یعنی کہ جب کبھی بھی حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں جاتے تو دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا، میوے رکھے ہوئے ہوتے تھے بغیر موسم کے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ مادی کھانا نہیں بلکہ علم و حکمت سے بھی روشناس تھیں وہ۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان سے بات کرتے تو وہ حیران رہ جاتے کہ اس لڑکی کو اس قدر علم و حکمت کس طرح مل گیا، یہ معرفت کہاں سے آئی، اس کو کیسے حاصل ہوئی۔ تو وہ بڑی حیرانگی میں پوچھتے، قال مریم ان لک ھذا، اے مریم کہاں سے آیا یہ تیرے پاس، یعنی کہ وہ حیرانگی میں پوچھتے، اے مریم یہ تمام چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں، یہ کھانے، بن موسم کے پھل، علم، حکمت تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام بالکل مطمئن ہو کے جواب دیتی، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، یعنی کہ وہ کہتی یہ سب کے سب تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے جس نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر الحساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، یعنی کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، بغیر شمار کے دیتا ہے، بے مشقت دیتا ہے، جسے وہ دینا چاہے اسے خوب خوب عطا فرماتا ہے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے بے شمار عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا، انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔